ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये रीडिंग जिसमें हम नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जीज देखेंगे आपके पर्सन की। ठीक है फ्रेंड्स, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए होने वाला है ये, यानी कि फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन सबके लिए होने वाला है ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। टैरो आपकी मदद के लिए है, आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। ठीक है, तो इससे आप गाइडेंस लीजिए, मदद लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग है। ठीक है, करंट एनर्जीज आपके पर्सन की। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फायर साइन यानी एरिस, लियो, सेजिटेरियस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिस मेष राशि के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एरिस मेष राशि के लिए। यहाँ पे कार्ड आए हैं ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एरिस मेष राशि आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो इस पर्सन की एनर्जी नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ कुछ अग्रेशन में भी है और कुछ कुछ ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना, मिक्स्ड इमोशनल फीलिंग्स हैं इस पर्सन के मन में। कुछ चीज़ें, कुछ बातों को ये अपने हिसाब से आपके सामने रखना चाह रहे हैं, चाहे उसे अग्रेशन में बोले, चाहे उसे फोर्सफुली बोले, या चाह रहे हैं कि उन बातों को माना जाए। ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक इमोशनल सॉफ्ट कॉर्नर भी ये पर्सन रख रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस पर्सन का ईगो, कोई ज़िद, कोई एटीट्यूड की प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से जो इमोशनल एक्शंस हैं इस पर्सन के, वो केवल इनके मन तक हैं। ठीक है, वो ये उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। रीज़न, क्योंकि ये शो ऑफ ज़्यादा कर रहे हैं। शो ऑफ मतलब जितना भी अग्रेशन है, जो भी एटीट्यूड है, जो भी एक डोमिनेटिंग बिहेवियर है, ये पर्सन उस एनर्जी को ज़्यादा प्रभाव में रख रहे हैं अपने ऊपर। और आपके लिए अगर इनके इमोशंस की बात करूं तो देखिए, ये पर्सन आपके साथ चाहे नो कांटेक्ट में है, चाहे कम्युनिकेशन में है, चाहे लेस कम्युनिकेशन में है, कहीं ना कहीं ये पर्सन का इमोशनल जो एक फोकस है वो आपकी तरफ है। ठीक है, बट जैसे मैंने बोला ना कि फिजिकल वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चीज़ें इनके हिसाब से हो जाएं, पहले इन्हें दिख जाए ऐसा होते हुए, देन ये अपना कोई इमोशनल एक्शंस या कोई इमोशनल सपोर्ट या केयर आपको शो करें। नेक्स्ट 72 आवर्स में इनकी ऐसी मिली जुली एनर्जीज हैं। थोड़ा सा इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम हो सकती है कि अग्रेशन या ईगो इनका पहले आ जाता है, और जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन है, सबसे पहली बात है इन्हें अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए। हो सकता है कि इनके आसपास के लोगों के साथ भी ये थोड़ा ऐसे ही टैकल करते हैं चीज़ों को। मतलब कहते हैं ना, एक एटीट्यूड ही इनका ऐसा है। ठीक है, हो सकता है इसी वजह से इनको ऐसा फील होता है कि इमोशनली इन्हें कोई समझता नहीं है। आपने ट्राई भी किया हो तो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इनका अग्रेशन वाला पार्ट पहले आ जाता है, इसलिए इमोशनली इनको लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। लोग भी इनको उतनी जल्दी इमोशनल या केयरिंग नहीं समझ पाते, क्योंकि इनका नेचर जो दिखता अलग है और अंदर से मन अलग है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, आपके लिए हो सकता है कि आपके पर्सन या आपके बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये पर्सन आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक इमोशनल थॉट, एक झुकाव ज़रूर फील करेंगे। ठीक है, बट इनके सामने जो अदर लोग हैं, अगर ये फैमिली है स्पेशली, उनका इमोशनल बर्डन इतना ज़्यादा है इस पर्सन के लिए कि आपके सामने जो इनका एक्शन आएगा ना, या जो भी इनका एक रिएक्शन आपको मिलेगा, वो कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स है उससे बहुत जस्ट अपोजिट करेंगे ये। ठीक है, तो जो लोगों का कम्युनिकेशन है, कोशिश करिए कि इस पर्सन के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग में मत पड़िए। ठीक है, जो लोग लेस कम्युनिकेशन में है, कोशिश ये करिए कि इन्हें ज़बरदस्ती से अपनी बात समझाने की कोशिश मत करिए। जितना अगर आप इस चीज़ को बहुत ही पैम्पर करके डील करेंगे, तो जो लेस कम्युनिकेशन में है और कम्युनिकेशन में है, वो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग से बच जाएंगे। और जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, देखिए नेक्स्ट 72 आवर्स में भी ये पर्सन ईगो को,
ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, और हो सकता है कुछ चीज़ें जो इन्हें अपने हिसाब से चाहिए उनको आगे रख रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स फॉर श्योर है कि ये पर्सन का खुद का एटीट्यूड भी इतना गलत नहीं है जितना इनको लोग कुछ कहते हैं या उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, देन ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये इमोशनल आपकी तरफ एक झुकाव फील करेंगे, लेकिन इनके एक्शंस में वही चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, तो आप नो कांटेक्ट में हैं। अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट ज़रूर करिए अपने रिलेशनशिप को। ठीक है, तो ये एरिस मेष राशि आपके लिए था। अब देख लेते हैं लियो सिंह राशि के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लियो सिंह राशि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जीज, यहाँ पे कार्ड आया है एम्परर एंड द एम्प्रेस। तो सबसे पहली बात है लियो सिंह राशि, कोई ना कोई सोल कनेक्शन है आपका, डीप सोल लेवल कनेक्शन है ये आपका इस पर्सन के साथ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो इनके थॉट्स भी कहीं ना कहीं ड्युअलिटी में है। सबसे पहली बात है ये पर्सन अपने मन की भी करना चाहते हैं, ठीक है, दिल से भी करना चाहते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें इनके आसपास हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इनके बर्डन या जो भी चीज़ें इन्हें लिमिट करती हैं इन्हें, ये उनकी भी सुनना चाहते हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में पहली बात ये अपनी ही ओवर थिंकिंग में पजल्ड रहने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए जब ये सोचते हैं, बहुत देर तक सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं कि कैसे वर्क कर लिया जाए, कैसे क्या हो जाए, एट द एंड ये अपनी हीलिंग को पहले रखते हैं। एट द एंड ये अपने लिए जो चीज़ें ठीक है उनको पहले रखते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसे है ना कि लाइक ये दिल से लाइफ को जीना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन अपने डिसीजंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं कि दूर तक क्या पॉसिबल है, और यही वजह से बहुत जल्दी ये पजल्ड भी हो जाते हैं अपने डिसीजंस को लेकर। तो लियो सिंह राशि आपके जो पर्सन हैं, सबसे पहली बात ये एक ऐसे पर्सन है कि जो कमिटमेंट देंगे तो पूरा निभाएंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाएंगे तो पूरी तरीके से निभाएंगे। ठीक है, लेकिन ईजिली जाते नहीं हैं ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, क्योंकि बहुत पजल्ड रहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मदर इशू हो, ठीक है, कोई लेडी भी हो सकती है बट जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट किसी ना किसी की ज़्यादा चलती है यहाँ पर, और वो जो चीज़ें हैं, डोमिनेटिंग बिहेवियर इस पर्सन पे भी चलता है, और इस वजह से दिल दिमाग को ये बैलेंस नहीं रख पाते हैं। इस रिलेशनशिप के लिए भी इनके मन में जो थॉट्स कभी रहे हैं या अभी हैं वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के हैं, लेकिन सब कुछ इतना आसान, इतना सिंपल इनके सामने नहीं है कि ये जैसा सोचे वैसा एकदम करते चले जाएं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए इन पर इनकी फैमिली या मैम या मॉम का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, या आप मैरिड हैं, दोनों में से कोई एक मैरिड है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ें उतनी सिंपल नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप सोल लेवल पे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं इस पर्सन के साथ, और इस पर्सन की भी प्रॉब्लम यही है क्योंकि ये सोल लेवल कनेक्शन है, इस वजह से ये आपकी एनर्जी से दूर रहकर, आपसे दूर रहकर भी आपसे कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि एक तरह से टेलीपैथी कनेक्शन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग वर्क कर रहा है। तो लियो सिंह राशि आपके जो पर्सन की एनर्जीज़ है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी पजल्ड है, काफ़ी थिंकिंग, काफ़ी थॉट्स चल रहे हैं, काफ़ी ड्युअलिटी चल रही है। फ्यूचर को लेकर बहुत सोचते हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत सोचते हैं कि ये चीज़ें होंगी तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं होंगी तो फिर इसमें फंसना ठीक नहीं है, ऐसी एनर्जीज़ भी इनकी आती है। ठीक है, और एट द एंड ये वो करते हैं जो इनको कंफर्ट में रखता है। जो मेन प्रॉब्लम है लियो सिंह राशि आपके पार्टनर की, वो ये है कि आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाना इनको नहीं आता, या रिस्क लेना इनको नहीं आ पाता है। ठीक है, और यही कुछ कन्फ्यूज़न में ये नेक्स्ट 72 आवर्स भी रहने वाले। ठीक है, हाँ, इनकी जो फीलिंग्स हैं तो देखिए दिल से है वो फीलिंग्स, ठीक है, चाहे वो आपके लिए एक पैशन है, एक अट्रैक्शन है, चाहे वो एक इमोशनल फीलिंग है, जो भी है दिल से है, लेकिन ये जो पर्सन है, ये जो बंदा है बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो इसीलिए ये उसी उधेड़ बुन में रहने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स भी।
लियो सिंह राशि आपके पर्सन की एनर्जीज थी ये। अब देख लेते हैं सेजिटेरियस के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सेजिटेरियस धनु राशि आपके पर्सन की एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए क्या रहने वाली है? सेजिटेरियस धनु राशि आपके पर्सन की एनर्जीज। यहाँ पे कार्ड है मजिशियन का और हाई प्रिस्टेस का। ठीक है, तो सबसे पहली बात है सेजिटेरियस आपके जो पर्सन है वो बहुत चीज़ों से घिरे हुए हैं। पहली बात तो बहुत चीज़ों से घिरे हुए हैं। बहुत सी कुछ ऐसी बातें हैं जो इस पर्सन को अपनी लाइफ में स्टेबल करनी है। लाइक ये इनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, ये इनकी फैमिली लाइफ हो सकती है, घर खरीदना हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिसकी फाउंडेशन पे इनको वर्क करना है। इनका करियर हो सकता है। ठीक है, और इसी वजह से ये पर्सन पूरी तरीके से कभी इमोशनल होकर इस रिश्ते पर नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि ये पर्सन का ऐसा है कि ये सेल्फ सेंटर्ड हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं इस रिश्ते को लेकर, वो केवल इतनी नहीं है कि ये आपसे प्यार करते हैं, आप इनसे प्यार करते हैं, बस सब कुछ बहुत सिंपल, सब कुछ बहुत, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में रहती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैनिपुलेटिव वे में भी होती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश बिहेवियर में भी होती हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में सेजिटेरियस ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, और इस वजह से इस रिलेशनशिप के लिए अभी इनके दिमाग में बहुत कुछ होते हुए भी कोई एक डिसीज़न नहीं है, क्योंकि इनको एग्जैक्टली नहीं पता कि ये अपने दिल की सुने, अपने दिमाग की सुने, अपना फ़ायदा देखें, सेल्फ सेंटर्ड हो, सेल्फिश हो, आपका सोचें, क्या करें। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन एक सॉलिड फाउंडेशन पर इस रिश्ते को नहीं ला पा रहे हैं, और नेक्स्ट 72 आवर्स में भी ये पर्सन काफ़ी सिक्रेटिव रहने वाले हैं अपने थॉट्स को लेकर, और सेल्फ सेंटर्ड रहने वाले हैं। इनका कंप्लीट फोकस सेजिटेरियस अपनी लाइफ को क्रिएट करने पर ज़्यादा है। ठीक है, कि इनको इनकी लाइफ कैसे क्रिएट करनी है, इनको इनके मन की लाइफ कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी थोड़ी सी, मैं कहूँगी, मैनिपुलेटिव होती है। ठीक है, ये डिप्लोमेटिक वे में ये चीज़ों को करते हैं, सबके साथ ही करते हैं, और इस रिलेशनशिप में भी ये उसी तरीके से एक्ट करते हैं। आपके पर्सन अगर कम्युनिकेशन में है, आपके साथ लेस कम्युनिकेशन में है, तो भी कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी फ़िलहाल पैसिव है इस रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा सोचने को लेकर। दिमाग में 10 थॉट है, लेकिन किसी एक थॉट पर आने के लिए पैसिव है। दूसरी बात, अपनी लाइफ पर कंप्लीट फोकस है इनका। जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये पर्सन का पूरा ध्यान अभी खुद को एक प्रायोरिटी बनाने पर है। ठीक है, और आई एम वेरी सॉरी, पर जो लोग ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये आपका मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेस्ट जा रहा है। रीज़न यहाँ पर आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, या आपकी निगेटिविटी हो सकती है, जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में अपने पर्सन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन का ऐसा है कि ये चीज़ों को सीधे सीधे नहीं सोचते हैं, ये चीज़ों को बहुत ही फ़ायदे के हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा लॉस एंड प्रॉफिट के हिसाब से सोचते हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में भी ये पर्सन इसी एनर्जीज में रहकर खुद पर फोकस रहने वाले हैं, सेजिटेरियस धनु राशि। ठीक है, और अगर ये ऐसे नहीं है तो ज़रूर इनके आसपास के लोग ऐसे हैं जो इनको मैनिपुलेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी अर्थ साइन की। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉरस वृषभ राशि आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि आपके पार्टनर की एनर्जी फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस। देखिए, सबसे पहली बात बता दूं मैं कि ये जो पर्सन है आपके टॉरस वृषभ राशि, ओवरऑल स्टेबिलिटी को लेकर सोचते हैं, इस रिलेशनशिप को भी लेकर सोचते हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसे नहीं है कि भावनाओं में बह जाएंगे। ठीक है, और वृषभ राशि मैं बता दूं नेक्स्ट 72 आवर्स में भी ये पर्सन स्टेबल करने का तो सोचेंगे, चीज़ों को, रिश्तों को
सबको साथ लेकर चलने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की। अगर आपके रिलेशनशिप में फैमिली इश्यूज़ हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्सन फिर सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचते हैं कि क्या सही रहेगा वही किया जाए, फिर ये बहुत ज़्यादा रिश्ते पे फोकस नहीं करते हैं। अगर लोगों के इन्वॉल्वमेंट से या कुछ भी ऐसा जहाँ पर अप्रूवल नीडेड है इस रिलेशनशिप में, वहाँ ये पर्सन अगर देखेंगे कि अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। ठीक है टॉरस, 72 आवर्स में इस पर्सन की एनर्जीज इंटेंशंस हैं कि चीज़ें स्टेबल हों, लेकिन किसी को भी दुख पहुंचाते हुए नहीं, किसी को भी परेशान करते हुए नहीं, खुद का भी लॉस करते हुए नहीं, सब कुछ बैलेंस रहते हुए होता है तो ठीक, ये वाली एनर्जीज हैं इस पर्सन की। साथ ही साथ सेल्फ सेंटर्ड है ये पर्सन, इंट्यूटिव भी है टॉरस वृषभ राशि आपके पर्सन, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूर का सोच के चलना चाहते हैं इस रिश्ते में। नेक्स्ट 72 आवर्स में पहली बात, ये बहुत सीक्रेटिव रहेंगे, आपको इनकी फीलिंग्स शायद ही समझ में आ पाए। दूसरी बात, ये ईजली चीज़ें बनती हैं अगर रिश्ते में तो ठीक, नहीं बनती तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से क्लेवर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें अगर कुछ भी ऐसा मैटर है जहाँ पर फैमिली के अप्रूवल के इश्यूज़ आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो ये वहाँ पर कोई क्लेवर वे में सोचकर कोई रास्ता निकालते हैं। तो टॉरस वृषभ राशि नेक्स्ट 72 आवर्स में सबसे पहली बात है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अभी कुछ चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपके रिश्ते के फेवर में कई चीज़ें की जा सकें। ठीक है, जो लोग कम्युनिकेशन में हैं या लेस कम्युनिकेशन में हैं, अपने पर्सन के साथ आप जितना अच्छा कम्युनिकेशन रखेंगे, जितना हेल्दी कम्युनिकेशन रखेंगे, वो इस रिश्ते को स्टेबल करने के इंटेंशंस रखते हैं और इस पर काम कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पर्सन फिर अपना फ़ायदा देख के अपनी साइड को समझ के एक्ट करेंगे। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, यहाँ पर काफ़ी टाइम लग सकता है इस रिश्ते को स्टेबल करने में, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ना तो एक्सप्रेसिव हैं, ना तो वो अपने इमोशंस शो करते हैं, ना ही वो अपने एक्शंस आपको दिखाते हैं या शो करते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको इनकी तरफ से समझ आ पाएगा। ठीक है, तो इंटेंशंस इनके अच्छे हैं रिश्ते को लेकर स्टेबल करके चलना, लेकिन वो चीज़ें कैसे होंगी इन्हें ये नहीं पता। और अगर जिस केस में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज से डील हो रहा है आपका रिश्ता, तो ये पर्सन फिर कहीं ना कहीं सेफ साइड लेते हैं। तो टॉरस वृषभ राशि नेक्स्ट 72 आवर्स में भी ये डायरेक्शनलेस से हैं, चीज़ों को कैसे करना है पर सोचते हुए से हैं। अगर आप इनको हेल्प कर सकते हैं तो इन्हें थोड़ा सा मदद करिए किसी एक सल्यूशन पे आने के लिए। ठीक है, अदरवाइज जिनके लिए भी अप्रूवल नीडेड है इस रिलेशनशिप में, कोई भी ऐसा इशू है जहाँ पे किसी का अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, तो ये पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में जब तक वो अप्रूवल आते हुए नहीं देखेंगे तब तक कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। तो टॉरस आपके लिए था, आप देख लेते हैं वर्गो के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं वर्गो कन्या राशि आपके पर्सन के एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। वर्गो कन्या राशि फॉर दिस रिलेशनशिप, आपके पर्सन के एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। वर्गो कन्या राशि, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन कार्ड, सॉरी टेम्परेंस। वर्गो कन्या राशि आपके पर्सन की एनर्जीज अगर बात करूं, सबसे पहली बात है, थोड़े से मैं कहूँगी अच्छी बात है ये कि ये कहीं कहीं अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं। मतलब अपने अग्रेशन, अपनी जो भी चीज़ें इनको पसंद नहीं आई या जो भी चीज़ें इन्हें परेशान करी हैं, उसको ये कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस करने के थॉट रखते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब खुद को ही समझाते हुए दिख रहे हैं कि ठीक है चलो ऐसा होता है, रिलेशनशिप है, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की दिख रही हैं। कहीं ना कहीं इनका फोकस आपकी तरफ जा रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। लेकिन जैसा मैं बता रही हूँ कि आप अगर लेस कम्युनिकेशन में हैं या कम्युनिकेशन में हैं, कोई भी ऐसी बात मत करिए जहाँ पर ईगो हर्ट हो इस पर्सन का। ठीक है, या कुछ भी ऐसा जो अगेंस्ट हो इनके, इनकी विल के, ठीक है, या इनकी कही हुई बात के,
क्योंकि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप इनको कुछ भी इनके अगेंस्ट जाकर समझाएंगे तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ये जो भी समझेंगे वो खुद से ही समझेंगे। रियलाइजेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है, कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, बट ये है कि अगर निगेटिविटी कुछ रही है इस रिश्ते में तो कम्प्लीटली गई नहीं है, उस पर वर्क चल रहा है, ठीक है। तो एक बैलेंस आने के चांसेस हैं वर्गो कन्या राशि, जिनके भी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स के इश्यूज़ हैं। बस कोशिश ये करिएगा आप अपनी तरफ से कुछ इनकी गलती इस वक्त इन 72 आवर्स में मत दिखाइएगा, ठीक है। और अगर आप ऐसा करेंगे, अगर लाइक आप इसको पीसफुली डील करेंगे ना, तो ये पर्सन सेल्फ रियलाइजेशन पे आएंगे। तो वर्गो कन्या राशि, आपके रिश्ते में काफ़ी कुछ बैलेंस्ड होने के चांसेस हैं इमोशनली, लेकिन थोड़ा सा इस पर्सन को ना इम्पॉर्टेंस फील कराइए कि ये पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इनको ऐसा फील कराया तो ये खुद से चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जिनके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है इस रिलेशनशिप में, देखिए ये पर्सन हो सकता है कुछ दो इमोशनल इश्यूज़ के बीच में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो भी बहुत प्यारी है। तो आप इस रिश्ते में पेशेंस रख कर चल सकते हैं, यही अच्छा है, ठीक है। अग्रेशन से कुछ भी डील करिएगा मत, होगा नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी कर सकते हैं ना, स्पिरिचुअल वर्क के थ्रू ही कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं। वर्गो कन्या राशि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, इनके माइंडसेट में बहुत लोगों का जो चेंज भी आया है ना, हो सकता है आपके स्पिरिचुअल वर्क की वजह से ही आया है। और बाकी लोग जो कम्युनिकेशन में हैं, इस वक्त इन पर कोई भी इनकी इमेज को हार्म करती हुई चीज़ या बात या कम्युनिकेशन मत करिए, ठीक है। आप जो चाह रहे हैं रियलाइजेशन या जो भी चीज़ें हैं, जो भी सही नहीं लग रहा आपको या समझ नहीं आ रहा आपको, वो इस पर्सन को खुद से आएगा टाइम के अकॉर्डिंग, या अभी तक जो भी आपके बीच में कम्युनिकेशन हो गया है उसके बाद खुद से ये चीज़ों को सॉर्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है। वर्गो कन्या राशि, तो आपके पार्टनर की ये एनर्जीज रहने वाली है और ये चीज़ें नेक्स्ट 72 आवर्स के बाद हो सकता है आपको इनसे कुछ कम्युनिकेशन भी मिले जहाँ पर ये अपनी बात को आपसे रखें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कैप्रिकॉन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। कैप्रिकॉन मकर राशि, ओके, यहाँ पे कार्ड है द फूल का, और देख लेते हैं एक कार्ड कैप्रिकॉन आपके पर्सन की एनर्जीज। कैप्रिकॉन, सबसे पहली बात है जिन लोगों के लिए काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप नो कांटेक्ट में है, ये खुश नहीं है चीज़ों को ऐसे करते देख, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन ऐसा भी फील करते हैं कि शायद जो एक्शंस लेना है ना वो इनके हाथ में भी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में जिनका भी ये रिलेशनशिप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, पहली बात आपके पर्सन काफ़ी लॉस्ट रहते हैं, ठीक है, एक्शंस लेने को लेकर। इनको ऐसा लगता है कोई इन्हें बता दे कि सही क्या है गलत क्या है, फिर ये कर ले। साथ ही साथ ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिस्टर्बेंस इनको हो रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग भी हैं, या लेस कम्युनिकेशन भी है, एक इमोशनल डिस्टर्बेंस इस पर्सन को हो रहा है। कहीं ना कहीं एक चीज़ों को रीस्टार्ट करने की एनर्जीज इस पर्सन के मन में आ रही है, लेकिन वही बात है कि आगे बढ़कर एक्शंस लेना, उसमें ये कम्प्लीटली फ्री नहीं फील कर पा रहे हैं, या कुछ बातें कुछ रीजंस इनको रोक रहे हैं, बांध रहे हैं। और ये भी कह सकती हूँ मैं कि कुछ चीज़ों को लेकर गट्स नहीं हो पा रहे हैं इस पर्सन के, या कैसे हिम्मत करें ये वाली चीज़ हो रही है। और जो लोग यहाँ पे लेस कम्युनिकेशन में हैं या कम्युनिकेशन में हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अगर मेजर नहीं है तो उन्हें बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइए, ठीक है। आपस में कम्युनिकेट कर लीजिए, क्योंकि इस पर्सन के इंटेंशंस भी सेम है आपसे बात करने को लेकर। डिसअपॉइंटमेंट इस पर्सन को भी फील हो रहा है, जो भी चीज़ें हुई हैं इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जो लेस कम्युनिकेशन में है या कम्युनिकेशन में भी है, इमोशनल जो आपकी एनर्जीज है आपके रिश्ते में, उसको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी में लेकर आइए। आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी को इस वक्त मत लेकर आइए, ठीक है। क्योंकि लाइक अगर आप एक दूसरे से बात नहीं भी कर रहे हैं ना तो भी परेशान हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि आर्ग्यूमेंट को और सही गलत को बहुत ज़्यादा जगह मत दीजिए कैप्रिकॉन, ठीक है। आपके पर्सन के इंटेंशंस अच्छे हैं, कहीं ना कहीं
एक रीस्टार्ट करना, एक न्यू बिगनिंग पे काम करना चाहते हैं ये पर्सन। थोड़े से लॉस्ट हैं, थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं कि कैसे करा जाए, क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए, क्योंकि डर, फियर या फिर एक रिस्क लेने से भागने वाली एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, लेकिन अगर आपके इश्यूज़ मेजर नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप ही इनिशिएट करके चीज़ों को ठीक कर लें। ठीक है, और जिनके लिए कुछ मेजर इश्यूज़ हैं, ठीक है, सबसे पहली बात आप डिसाइड करिए कि क्या आपके लिए ये पर्सन आपको डिज़र्व करते हैं, आप इन्हें डिज़र्व करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इनिशिएट कर सकते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो उस केस में ये पर्सन आपके साथ लॉयल है नहीं है, वो डिसीज़न आप लेकर इस रिश्ते में आगे बढ़िए। ठीक है, तब मैं आपको बोलूँगी, जिनके लिए भी यहाँ पर थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, तब मैं आपको बोलूँगी कि समझदारी से डिसीज़न लीजिए। ठीक है कैप्रिकॉर्न, तो ये आपकी रीडिंग थी, आपके पर्सन की एनर्जीज थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। तो सबसे पहले बात करेंगे जेमिनी मिथुन राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। जेमिनी मिथुन राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज। जेमिनी मिथुन राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का और है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का। सबसे पहली बात है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉकिंग तो चल रही है। आप भी स्टॉक कर रहे हैं, वो भी स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग चल रही है। इस कमिटमेंट में रहकर या ना रहकर भी ये पर्सन का ध्यान, फोकस तो है आपकी तरफ। ठीक है, रीज़न यहाँ पर ये हो सकता है कि ये पर्सन सही टाइम पर सही डिसीजंस नहीं ले पाए या इनको सही डिसीजंस लेने नहीं दिए गए, जिनके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं तो अभी भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट इस पर्सन की प्रायोरिटी में नहीं आ पाया है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। एक्शंस की क्लैरिटी इस पर्सन को नहीं हो पा रही है, लेकिन स्टॉकिंग ज़रूर चल रही है। मतलब आपकी तरफ फोकस है इस पर्सन का पूरा पूरा। ये पर्सन क्या कर रहे हैं, चीज़ों को इमोशनली अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रिटेंड करते हुए, बहुत ज़्यादा एकदम प्रैक्टिकल प्रिटेंड करते हुए चल रहे हैं। बट देखा जाए तो ये सब कुछ करते हुए भी इनका फोकस, इनका ध्यान, इनका अटेंशन, इनका इमोशनल पूरा झुकाव आपकी तरफ हो रहा है। बट रीज़न ये है क्योंकि इन्हें पता है कि ये इतने मैच्योर नहीं है एक्शंस लेने को लेकर, इसलिए इनकी तरफ से आपको इनिशिएटिव्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है कि सोचना, फीलिंग्स रखना अदर थिंग है, एक्शंस लेना, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत मैच्योर थिंग है। तो ये पर्सन ये समझते हैं, इसलिए नो कांटेक्ट में रहकर, लॉस्ट रहकर भी ये पर्सन आगे नहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, या तो इनके खुद के क्रिएट करे हुए या लोगों से क्रिएट हुए। जो लोग लेस कम्युनिकेशन में है या कम्युनिकेशन में है, ये पर्सन को जो भी अगर इश्यूज़ हुए हैं, क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, आपको थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन का ऐसा है कि इनको थोड़ा सा कम्युनिकेशंस के थ्रू समझाना बहुत ज़रूरी पड़ता है। नहीं समझाएंगे तो इनकी एक इमेच्योर थॉट चलती है, जिसके अकॉर्डिंग ये एक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में भी अपनी उसी इमेच्योर थॉट्स के चलते ये पर्सन स्टक रहने वाले हैं। उम्मीद आपसे लगाएंगे, कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशंस रहेगी, जो लोग लेस कम्युनिकेशन में है या कम्युनिकेशन में है, कि भाई ये मुझे समझा दे आके, ये मुझे बता दे क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन करेंगे वही जो इनको इमेच्योरिटी से समझ में आ रहा है या जितना ये समझ पा रहे हैं। तो जिनके लिए भी यहाँ पर चीज़ें उतनी क्रिटिकल नहीं है, कोशिश करिए एक कम्युनिकेशन कर लीजिए, साथ में डिस्कशंस कर लीजिए, चीज़ों को समझने के लेवल पर लेकर आइए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लेवल पर नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये पर्सन का ऐसा है कि जो भी चीज़ें हुई हैं ना, ये आपको अपने से अलग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बट इनके एक्शन से मेच्योर हैं, समझदारी उतनी मेच्योरिटी वाली नहीं है, या कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस हो सकता है, बट मुझे थॉट लेवल की इमेच्योरिटी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, तो जेमिनी मिथुन राशि, अपने पर्सन की मदद करिए कम्युनिकेट करके, जो लोग कम्युनिकेशंस में हैं ऑलरेडी। ठीक है, और जो नहीं है, आप इनकी बस इतनी हेल्प कर सकते हैं कि आप मैनिफेस्ट करें और एनर्जीज़ को क्लियर करें, जिससे ये पर्सन अपने खुद के डिसीजंस ले पाए। तो लिब्रा, अब आपके लिए देखते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लिब्रा तुला राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। आपके पर्सन की एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन के एनर्जीज में कहीं ना कहीं इंटेंशंस तो फॉर श्योर हैं चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, रिश्तों को स्टेबल करने के लिए, लेकिन कोई ना कोई या तो पर्सन इनकी फैमिली के हो सकते हैं या इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके माइंड में ऐसा डुअलिटी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आपके पर्सन कुछ टाइम तक तो ठीक रहते होंगे चीज़ों को लेकर, रिश्तों को लेकर, देन सडन इनके इमोशनल थॉट्स में आपको चेंज दिखे। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की बस एक प्रॉब्लम है कि इनके जो इमोशनल डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी लोगों के थॉट्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं। आपके पर्सन के साथ अगर आप कम्युनिकेशन में हैं या लेस कम्युनिकेशन में हैं, इमोशनली इस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे हैं तो चीज़ों को बहुत बढ़ा के नहीं, एक अच्छे डिस्कशंस पर आइए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपको लिब्रा इनिशिएटिव लेना पड़े डुअलिटी को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है या तो इनके फैमिली मेम्बर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है या इनकी तरफ से लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है जो इनको कंफ्यूज कर देता है, और इस वजह से ये अपने एक्चुअल इमोशंस बहुत जल्दी या तो रख नहीं पाते, या रखते हैं तो वो सही वे में आपके सामने नहीं आ पाते। ठीक है, कुल कुल मिलाकर बात ये बोलूँ अगर मैं, कि जो लोग भी लेस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन में होते हुए भी चीज़ें ठीक नहीं हैं, ये पर्सन जो शो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, और जो शो करते हैं वो सही नहीं होता। ठीक है, आप अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो देखिए ये पर्सन आपसे आकर इनिशिएट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जीज है आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसी, और बाकी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन उतनी मेच्योर एनर्जी में नहीं है। ठीक है, इनको अप्रूवल नीडेड बहुत ज़्यादा रहता है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में अप्रूवल बहुत ज़्यादा नीडेड है, और इस वजह से ये बस लॉस्ट रहकर भी उसी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं नो कांटेक्ट में। और लाइक इन्होंने ऐसा किया है कि कहते हैं ना, अपने हथियार डाल देना, कुछ भी शो नहीं करना, जैसे चल रहा है वैसा चलने देना। ठीक है, तो लिब्रा तुला राशि, आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो आई एम वेरी सॉरी, बट बहुत ही पैसिव एनर्जी में है, ना कुछ करना चाह रहे हैं ना चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जो भी चीज़ें, जहाँ भी चीज़ें फंसी हैं वहाँ खुद से खुद कुछ हो जाए, गो विद द फ्लो में चीज़ें बन जाए तो बन जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में तो इनकी यही एनर्जीज़ हैं। हो सकता है यहाँ पर चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर एक रीज़न हो सकता है। और बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं कि पर्सन के आपके इंटेंशंस अच्छे हैं तो डुअलिटी को बहुत ज़्यादा जगह मत दीजिए, क्योंकि ओवरऑल इंटेंशन इस पर्सन के अच्छे हैं, तो आपको ही बढ़कर चीज़ों को सॉर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट 72 आवर्स यही होगा कि एक जगलिंग बनी रहेगी। आप भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, चीज़ें भी कहीं ना कहीं सेट नहीं है, और कोई बढ़ भी नहीं रहा है। ठीक है, तो लिब्रा इस पर काम कर लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि। बात कर लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके पर्सन के एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। आपके पर्सन के एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। टेम्परेंस का कार्ड है और कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज इमोशनली काफ़ी सेंसिटिव दिख रही है मुझे। ठीक है, कि ये पर्सन दुखी भी हैं, लॉस्ट भी हैं, चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं, दूसरों के इमोशंस भी इनको प्रेशराइज करते हैं, और खुद के काम भी इनके नहीं बन रहे। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि विद इन 2 मंथ्स या आफ्टर 2 मंथ्स आपका रिलेशनशिप एक बैलेंस की तरफ जाए। ठीक है, बाकी जो चीज़ें थी वो सब कुछ सॉर्ट हो जाए, ऐसे चांसेस बन सकते हैं, बट आपके जो भी एफर्ट्स नीडेड हैं, जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर करिएगा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो बैलेंस आ रहा है ना आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से आ रहा है, तो डिवाइनली गाइडेड यूनियन की तरफ आप जा रहे हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, किसी एक पर्सन की एनर्जीज इमेच्योर है यहाँ पर आप दोनों पार्टनर में से। एक्वेरियस कुंभ राशि, जो लोग लेस कम्युनिकेशन में है या कम्युनिकेशन में है,
आपके पर्सन की एनर्जी इमोशनली काफ़ी सेंसिटिव है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इस पर्सन को इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। जो बातें जहाँ पर रुकी, जैसी भी रुकी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये टाइम नहीं है कि आप उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देकर एक इशू बनाएं, क्योंकि आपके पर्सन की वो एनर्जीज़ ही नहीं है कि वो उस तरफ कुछ कर पाएँ, ठीक है। और इस पर्सन के माइंड में अभी भी कुछ इमोशनल थॉट्स को लेकर डुअलिटी है। अगर कोई भी ऐसी बात हुई है जहाँ पर लाइक इनकी फैमिली या आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, या किसी भी अदर पर्सन और आपका आपका इन्वॉल्वमेंट है, या कुछ भी ऐसा जो जहाँ पर ये दो इमोशनल इश्यूज़ में फंस रहे हैं, वहाँ पर ये पर्सन कुछ नहीं कर रहे हैं, गो विद द फ्लो में है ये पर्सन, ठीक है। तो कोशिश करिए, मैं बता दूं एक्वेरियस, अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में मत रहिए। छोटे मोटे इश्यूज़ हैं तो चीज़ों को नो कांटेक्ट में लेकर मत जाइए। जितना इस पर्सन से आप कम्युनिकेट करेंगे, 1 मंथ आप जितना चीज़ों को बैलेंस करेंगे, आने वाले नेक्स्ट मंथ मतलब आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ के कंप्लीशन के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा आपके रिश्ते में बैलेंस लेकर आएगा, ठीक है। तो डुअलिटी को वहीं पर बने मत रहने दीजिए, और ये भी मत करिए कि सही गलत में पड़िए। चीज़ों को, रिश्ते को प्रायोरिटी में अगर आप लेकर आना चाहते हैं, या आपका रिश्ता अगर प्रायोरिटी में है, इमोशनली कितना पैम्पर कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं कि ये बहुत ज़्यादा उलझनों में फंसना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि इमोशनली एक अच्छा टाइम, एक अच्छी बात, एक अच्छा कम्युनिकेशन रखा जाए। और जब ऐसा नहीं हो रहा है किसी भी रीज़न के चलते, तो इनको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है और ये काफ़ी इमोशनली सेंसिटिव फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं, ठीक है। और जिनके लिए नो कम्युनिकेशन है, आप अपनी सिचुएशंस को बहुत ही इमोशनली अच्छे से, प्यार से, अपने आप को बैलेंस रखते हुए हैंडल कीजिए। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, आप कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है, इस वजह से आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जी जा रही है वो भी इमोशनली इम्बैलेंस्ड है। तो अपने आप को सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी बनाइए, इमोशनली बैलेंस रखिए, तब आप अपने रिश्ते को बैलेंस करने का सोचिए, ठीक है। तो ये एक्वेरियस आपके लिए था। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की। तो देख लेते हैं कैंसर कर्क राशि, आपके पर्सन की एनर्जी फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। तो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स, आपके पर्सन की एनर्जीज। आपके पर्सन की एनर्जीज में कर्क राशि, यहाँ पे कार्ड है हाई प्रीस्टेस का और कार्ड है प्रिंसेस ऑफ वेंड्स का, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, ये पर्सन कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेट, कुछ ना कुछ तो मैसेज, कुछ ना कुछ तो बात आपसे करना चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि कहीं ये बहुत मैच्योर एक्ट करते हैं, कहीं ये बहुत इमेच्योर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में भी ये पर्सन एक तरफ फील करेंगे कि बात कर ली जाए, कम्युनिकेट कर लिया जाए, चीज़ों को सॉर्ट कर लिया जाए, एक मैसेज ही कर लिया जाए, ठीक है। दूसरी तरफ ये फील करेंगे नहीं, मुझे बहुत मैच्योरिटी से एक्ट करना है, और बहुत मैच्योरिटी और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होकर भी हैंडल करेंगे। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं इनके एक्शंस में। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ठीक है। थॉट लेवल पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा अकेलापन भी इस पर्सन के साथ है, और थोड़ा सा ये पर्सन अभी फ़िलहाल नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए एक्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं लग रहे हैं मुझे। तो अगर आप इनसे कोई सीरियस डिसीजन, सीरियस एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तो वो फ़िलहाल फुलफ़िल नहीं होने वाली है। जो लोग आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ये पर्सन जिस भी सिचुएशन में है मैच्योरिटी से हैंडल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में, जिनके लिए भी नो कांटेक्ट में रिलेशनशिप है, ऐसी सिचुएशन रहती है कि लाइक दिल की सुने या सिचुएशंस की सुने या हालातों की सुने या किसकी सुन लें, और इस वजह से हमेशा एक ड्युअलिटी इस पर्सन के माइंड में रहती है। इसी वजह से आपका जो रिश्ता है वो नो कांटेक्ट में इतने टाइम से आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए मैं एक बात बता दूं कि ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है, और बहुत सीधे, बहुत आसानी से चीज़ों को नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपको इस पर्सन की तरफ से मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दिल की बातें सुनकर आगे बढ़ने में इस पर्सन को या तो फियर लगता है, एंजाइटी लगती है, या इनसिक्योरिटी फील होती है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो आपके पर्सन हैं
उन्हें एक्चुअली में नहीं समझ में आ रहा कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें मैच्योरिटी से। 72 आवर्स में इस पर्सन के थॉट्स मिले जुले रहने वाले हैं, कभी बहुत मैच्योर, कभी एकदम से इमेच्योर, कभी एकदम से इनसिक्योरिटीज़ में। जो लोग लेस कम्युनिकेशन में हैं या कम्युनिकेशन में हैं, आपके पर्सन की बात अगर मैं बताऊं यहाँ पर, ये आपके बारे में सोचकर खुश हैं। ठीक है, आपके बारे में सोचकर खुश होना और इस रिश्ते की तरफ जो इनका एक अट्रैक्शन, पैशन है, वो आप इनको खुश करता है। लेकिन कुछ बातों को लेकर या तो ये सिक्रेटिव हैं या उतने एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, या इनके आसपास की सराउंडिंग में चीज़ें उतनी हेल्दी नहीं है, या इनके खुद के थॉट्स जो हैं वो उतने स्ट्रेट नहीं है, थोड़े से मैनिपुलेशन है। और नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको इनकी ज़्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग, ज़्यादा बातें, ज़्यादा कुछ, ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस समझ में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये अपने इमोशंस खुद ही समझने में लगे हुए हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ भी अगर मेजर इश्यूज़ हुए हैं आप दोनों के बीच में, या कोई बातें हुई हैं, ये पर्सन उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो याद करते हुए भी, आपकी तरफ ध्यान रखते हुए भी ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई उन चीज़ों पर मैं अपना नाराज़गी शो करूं, या अपना एक डिसअपॉइंटमेंट शो करूं, या मैं इस रिश्ते को अपने पैशन के हिसाब से एक्सप्रेस करूं। ठीक है, तो कुल मिलाकर एट द एंड ये वही करेंगे जो इन्हें सही लगेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मेच्योर एनर्जी एक्शंस के लेवल पर नहीं है इस पर्सन की, कर्क राशि। ठीक है, तो वहाँ पर डुअलिटी रहने वाली है। अब देख लेते हैं पाइसेस, मीन राशि के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पाइसेस मीन राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। एक ही कार्ड लेंगे और पाइसेस मीन राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज। यहाँ पे कार्ड है पाइसेस, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहली बात यह है कि जो आपके पर्सन है, थोड़ा थोड़ा पेन या एग्जॉशन में है ये पर्सन। ठीक है, साथ ही साथ कुछ चीज़ें या तो इस रिलेशनशिप में आपके द्वारा क्रिएट करी गई हैं, जो एक हर्ट इनको क्रिएट होता है, या इन्होंने खुद से ऐसी चीज़ों को हर्ट के रूप में ले लिया है। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये पर्सन, पहली बात तो मैं बोलूँगी, बहुत जल्दी दिल पे लगा लेते हैं बातों को। ठीक है, इस वजह से कुछ चीज़ों को ये अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एक डेस्परेट एनर्जी है इस पर्सन की कि लाइफ में चेंज आए। नेक्स्ट 72 आवर्स में इनका फोकस बहुत 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 हद तक सेल्फ सेंटर्ड है, अपने पे फोकस्ड है ये, क्योंकि इस रिलेशनशिप के लिए अगर कुछ भी इश्यूज़ है, कन्फ्यूज़न के स्टेट में है, नहीं पता कैसे क्या करना है, तो इन्हें लग रहा है कि हर्ट होने से अच्छा है कि मैं अपने पे फोकस करूं, या फिर अपनी लाइफ को भी तो देखूं, मुझे भी अपनी लाइफ चेंज करनी है। ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की बहुत स्ट्रांग है। साथ में जो लोग नो कांटेक्ट में है अपने पर्सन के साथ, ये पर्सन जितने भी डिसअपॉइंटमेंट या जो भी चीज़ें इन्होंने आपके लिए क्रिएट करी थी, उस सेम हर्ट की एनर्जी से ये पर्सन भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ नो कांटेक्ट में रहकर ये पर्सन खुश है, बिल्कुल नहीं खुश है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनके खुद के गलत डिसीजंस का एक एक वो कहते हैं ना, खुद के गलत डिसीजंस का एक नतीजा है इनके सामने आज, क्योंकि इनके साथ इनका फ़ायदा भी लोगों ने उठाया है। इनके साथ ऐसे लोग भी हैं जो इनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और ये रियलाइजेशन इनको हो भी रहा है कि इनके साथ ऐसा किया गया। बट क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत टाइम हो गया है अब चीज़ों को, या बहुत टाइम से ये मतलब अपना अपना इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है बहुत टाइम से। तो इट्स लाइक कि अब ये बहुत जल्दी उन लोगों को मना भी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जिन भी लोगों के साथ ये हैं उनके साथ ये खुश भी नहीं है, क्योंकि इनको भी अब एक डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन जिनके भी साथ हैं, सबका सही रूप ये समझ पा रहे हैं कि सब इनके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ बढ़ने को लेकर कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, क्योंकि इतना कुछ इन्होंने खुद ही तो क्रिएट करा है ना, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट, काफ़ी बातों को इशू, मुद्दा बनाकर इन्होंने काफ़ी खुद बढ़ाया है, और अभी इसको वापस से सही करना भी तो एक बहुत बड़ी बात है। इस वजह से ये पर्सन फ़िलहाल एक्सेप्टेंस ला रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, और लोग मेरे साथ कैसे थे, और मैं क्यों नहीं समझ पाया या क्यों नहीं समझ पाई उस वक्त। बाकी लोगों के लिए जिनके लिए आपके पर्सन आपके साथ लेस कम्युनिकेशन में है या कम्युनिकेशन में है,
देखिए, आपकी कोई बात इनको लगी है तो बहुत ज़्यादा ही लग गई है दिल पर, ठीक है, और इस वजह से ये अपने हर्ट को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा है कि कम्युनिकेशन अगर लेस है और कोई बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं है, आप ही बढ़कर कम्युनिकेट कर लीजिए। ये पर्सन आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि आप ही आएँगे और चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत एडजस्टमेंट करा, लेकिन फिर भी आपने इनको या तो समझा नहीं, या तो मिसअंडरस्टैंड करा, या अपनी बात से हर्ट किया, या ऐसा कुछ भी किया जो इनको परेशानी हुई। तो अब इनको उम्मीद है कि अब आपने आना है चीज़ों को ठीक करने, ठीक है? और इनको शायद ऐसा भी लगता है कि इन्होंने ये अपना डिसअपॉइंटमेंट आपको एक्सप्रेस कर दिया है, तो अब आपको समझना चाहिए और आपको आना चाहिए पाइसेस। तो पाइसेस आपके पर्सन की ये एनर्जीज रहने वाली है। बाकी इन्होंने अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया है, क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इन्हें क्या करना है। इन्हें बस उम्मीद है कि आप आके सही करेंगे, ठीक है? तो लेस कम्युनिकेशन, नो कॉन और सॉरी और कम्युनिकेशन में जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मत बढ़ाइए, ठीक है? आप जाकर चीज़ों को अगर ठीक कर सकते हैं तो कम्युनिकेशंस के लेवल पर ठीक करिए, लेकिन चीज़ों को ब्लेम गेम में मत पड़ने दीजिए। फॉरगिव करके एक न्यू स्टार्ट करते हैं ना, वैसे कर सकते हैं तो करिए, वही चीज़ें वर्क करेंगी। और अदरवाइज़ ये पर्सन तो बस यही उम्मीद रख रहे हैं कि आपको फील हो कि इनको हर्ट हुआ है आपकी बात से, ठीक है? और बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये था पाइसेस आपके लिए। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ कप्स का। तो आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन बैलेंस्ड हैं, कहीं ना कहीं लॉजिकल भी हो रखे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली भी चीज़ों से बंधे हुए हैं। एक जिन लोगों का नो कांटेक्ट है या कम्युनिकेशन नहीं है जिनका, ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं, मेमोरीज़ में आप हैं, दिमाग में आप हैं, ध्यान है आपकी तरफ, लेकिन खुद को कितना कंट्रोल करके चलना है अपने इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स, अपने डिसीजंस पर, ये वो भी जानते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करूँ कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन ओवरऑल बैलेंस रख पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स और अपने एक्शंस के बीच में। नेक्स्ट 72 आवर्स में भी ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, एक यादों में आपको रखते हैं, ठीक है? लेकिन रियलिटी में भी ये समझ पा रहे हैं कि भाई अगर कुछ नहीं हो पा रहा है या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे वाले थॉट्स हैं इस पर्सन के, ठीक है? लेकिन इस पर्सन को अगर चीज़ें या सिचुएशंस, हालात अपने फेवर में बनते हुए दिखेंगे, इस रिश्ते के फेवर में बनते हुए दिखेंगे, तो ये ज़रूर आगे बढ़ेंगे, तो ये ज़रूर इनिशिएटिव लेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, प्रैक्टिकली डील करना जानते हैं सिचुएशंस से ये। और जिनके लिए यहाँ पर लेस कम्युनिकेशन है या आप कम्युनिकेशन में हैं, देखिए इस पर्सन को भले ही आपसे लेस कम्युनिकेशन में हो रहे हैं, या हो सकता है कम्युनिकेट करते वक्त भी कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में थोड़ी ऊपर नीचे अगर हुई भी हैं, बहुत मेजर इशू नहीं है वो चीज़, आपके रिश्ते से बढ़कर नहीं है वो चीज़। और दोनों ही, मैं कहूँगी आप दोनों के इंटेंशंस हैं इस रिश्ते को एक लंबे, कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म में लेकर जाने के, ठीक है? कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि स्कॉर्पियो आपको इनकी बात को आगे रखना होगा, ठीक है? अदरवाइज इंटेंशंस आप दोनों के प्योर हैं इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। तो जो छोटी मोटी बातें हुई हैं, ये भी यही चाहते हैं आपके पर्सन कि उनको बहुत ज़्यादा मुद्दा ना बनाया जाए, और आपको भी सेम थॉट रखने चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं या बन सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो उस वक्त ये पर्सन बस एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है? या तब तक वेट करेंगे जब तक आप इनकी बात को समझ नहीं लेते। लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि ऐसी सिचुएशंस बनने ही ना दें, क्योंकि ये पर्सन के जो इंटेंशंस हैं वो आपको साथ लेकर चलने के हैं, इस रिलेशनशिप को साथ लेकर चलने के हैं। कुछ चीज़ों को लेकर ये प्रैक्टिकली सोचते हैं और उसे ही सही सोचते हैं कि ये प्रैक्टिकली मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो ये सही है, ठीक है? वहीं पर मुझे लगता है आप दोनों की जो थिंकिंग है वो एक डिफरेंस पे आती है, मतलब एक कहते हैं ना, डिफरेंस इन ओपिनियन। तो वो हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में कि आप कुछ अलग सोचें, ये कुछ अलग सोचें, बट ओवरऑल इंटेंशंस अच्छे हैं, प्योर हैं, साथ चल के बढ़ने के हैं। लेकिन जो नो कांटेक्ट में हैं,
ठीक है। ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकली डील करना जान रहे हैं सिचुएशन से। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में यही चीज़ें रहने वाली हैं। और ये केवल आपके इमोशंस ही नहीं, ये अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हैं। ठीक है। और बाकी लोगों के लिए अच्छी एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। तो ये थी इस कॉल पे वृश्चिक राशि आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और ये थी आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में डिटेल्स हैं, ईमेल आईडी की भी और फ़ोन नंबर की भी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।